नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जौनप्रिया जीके में। दोस्तों, देश में महंगाई भत्ता को लेकर जो है एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसने आम जनता के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की भी चिंता बढ़ा दी है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार थोक महंगाई दर यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स पिछले 44 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर 9.87% पर पहुंच गई है। यही वजह है कि आज यह खबर हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल की सुर्खियों में बनी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका असर महंगाई भत्ते यानी कि डीए, डीआर और 8वें वेतन आयोग पर भी पड़ने वाला है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से 14 जुलाई को जारी प्रेस रिलीज के अनुसार इस बार सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में देखने को मिली है। अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो फूड इंडेक्स महंगाई दर 2026 में 4.49% थी, जो जून 2026 में 6.14% हो गई बढ़कर, यानी खाने पीने की चीज़ें पहले के मुकाबले काफ़ी महंगी हो गई हैं। इसी तरह प्राइमरी आर्टिकल्स यानी कि प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई भी 4.99% थी, जो बढ़कर अब 7% तक पहुंच गई है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। फ्यूल और पावर का आंकड़ा फिलहाल कम दिखाया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए आने वाले समय में इसमें भी असर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, क्या थोक महंगाई बढ़ने से आपका महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा? इसका जवाब है कि सीधे तौर पर नहीं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए और डीआर होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि डब्ल्यूपीआई से तय नहीं होता। इसके लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि एआईसी पिन के आंकड़े का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अगर लंबे समय तक खाद्य महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो उसका असर जो है उपभोक्ता महंगाई पर भी दिखाई देता है। जब एसी पिन जो है बढ़ेगा तो उसी के आधार पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी बढ़ोतरी की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए डब्ल्यूपीएल की असर भले ही सीधा नहीं होता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से या भविष्य में डीए और डीआर को प्रभावित कर सकता है। मई महीने का उपलब्ध एआईसी पिन के आंकड़े के अनुसार महंगाई भत्ता लगभग 63% तक पहुँचना लगभग तय माना जा रहा है। अब जो है सभी की नज़र जून महीने के एआईसी पिन आंकड़ों पर है। अगर जून के आंकड़े उम्मीद से ज़्यादा बढ़ते हैं तो महंगाई भत्ता 63% से बढ़कर 64% तक पहुंच सकता है। ऐसे में यह भी तय होगा कि इस बार डीए में 3% की बढ़ोतरी होगी या 4% की। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। तो कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या डब्ल्यूपीआई बढ़ने से फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ जाएगा? इसका सीधा जवाब है नहीं। 8वां वेतन आयोग केवल एक ही आंकड़े के आधार पर फैसला नहीं करता। वहाँ महंगाई, आर्थिक स्थिति, सरकारी वित्तीय क्षमता, कर्मचारियों की ज़रूरतों और कई अन्य पहलुओं का अध्ययन करने के बाद अपनी सिफारिशें देता है। इसलिए केवल थोक महंगाई भत्ता बढ़ने से फिटमेंट फैक्टर तय नहीं होता, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई निश्चित रूप से आयोग के विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि थोक महंगाई दर में आई या तेजी आने वाले समय में उपभोक्ता महंगाई को प्रभावित करती है या नहीं। अगर खाद्य वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं तो इसका असर एआईसी पिन पर भी दिखाई देगा और फिर महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सभी की नज़र जून महीने के एआईसी पिन आंकड़ों पर टिकी हुई है। उन्हीं के आने के बाद यह पूरी तरह साफ हो पाएगा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को इस बार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी मिलेगी या 4% की। जैसे ही नए आंकड़े जारी होंगे हम आपको सबसे पहले पूरी और सटीक जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।